देखिए, आपको वास्तुशास्त्र के नाम से ये लगता होगा कि केवल घर के लिए, घर में किचन कहाँ हो, बाथरूम कहाँ हो, पढ़ेंगे कहाँ, इसके जो नियम बताता है वो वास्तुशास्त्र होता है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वास्तुशास्त्र इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। किसी भी निर्माण, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, मकान हो, दुकान हो, मंदिर हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, उसके शुभ और अशुभ फलों को वास्तुशास्त्र बताता है। ये भी बताता है कि किसी निर्माण की वजह से आपने कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करा लिया है जो आपको समस्या दे रहा है, तो उस समस्या का कारण भी बताता है और उसका निवारण भी बताता है। वास्तुशास्त्र काम करता है जमीन के आधार पर, दिशाओं के आधार पर और घर की ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। वास्तुशास्त्र में भी जैसे कुंडली में 5 तत्व को संतुलित करते हैं, वैसे वास्तुशास्त्र में घर में या बिल्डिंग में या फ्लैट में या मकान में 5 तत्वों को संतुलित किया जाता है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विद्या है और इसको आजकल के आधार पर, वर्तमान आधार पर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी साइंस हो, कोई भी शास्त्र हो, उसको अप्लाई करने के, उससे लाभ उठाने के कुछ नियम होते हैं और जब आप उन नियमों का पालन करते हैं तब आपको उस शास्त्र से लाभ होता है। तो वास्तुशास्त्र के प्रयोग में किन सावधानियों का पालन किया जाए? केवल वास्तु के सिद्धांतों का प्रयोग न करें। वास्तुशास्त्र को समझने के लिए कुंडली को भी देखना चाहिए, कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। तभी जाकर आप ये समझ पाएंगे कि घर के किस इलाके में गड़बड़ी ज़्यादा है और तभी जाकर इसके सही परिणाम आपको मिलेंगे। जमीन पर बने हुए मकान और फ्लैट, इन दोनों का वास्तु टोटली अलग होता है, तो जमीन पर बने हुए मकान और फ्लैट के अंतर को समझना पड़ेगा। दोनों के वास्तु के सिद्धांत बहुत अलग होते हैं। इसके अलावा आपके घर का बाहरी रंग कैसा है, घर के अंदर का रंग कैसा है, इस पर भी ध्यान देना होगा। और घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, ये भी समझना होगा, क्योंकि घर कितने भी वास्तु के नियम से बनाया जाए, अगर घर के लोग नकारात्मक हैं, अगर घर के लोग निगेटिव हैं, तो वास्तु का फायदा आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। देखिए, जो मकान, जो घर सीधे जमीन पर बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं, ग्राउंड फ्लोर में आप रह रहे हैं, तो वो पूरी तरह से घर है। इसके वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान रखें? आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिए कि आपके घर की कौन सी दिशा आपको सूट करेगी। घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर रखिए। साथ में सूर्य के प्रकाश का भी ध्यान दीजिए। सूर्य का प्रकाश कितना आता है, नहीं आता है, इसको भी समझिए। घर के मुखिया की जो कुंडली है, उसकी कुंडली के हिसाब से घर के वास्तु का तालमेल कैसा है, ये देख लीजिए। घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो तोड़ फोड़ मत करिए ज़्यादा। शुरुआत में कर लिया तो ठीक है, बाद में आप उसे रंगों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं।
घर के पूजा स्थान को बहुत सही तरीके से बनाइए। कहाँ बनेगा, देवी देवता कहाँ रहेंगे, पूजा करते समय आपका चेहरा कैसा रहेगा, इसका ध्यान रखिए। और सीढ़ी का विशेष ध्यान रखिए कि आपके घर की सीढ़ी कैसी बनी है, किस तरफ से उठी है, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी है। और घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा, ताकि अगर घर में कोई वास्तु दोष हो तो उस वास्तु दोष का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आपको आरंभ में ही बताया कि जो मकान जमीन पर सीधे बने हैं उसमें रहने में और फ्लैट में रहने में अंतर होता है, क्योंकि दोनों के वास्तु के सिद्धांत बड़े अलग हैं। फ्लैट के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान देंगे? देखिए, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। आपका फ्लैट ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, कोई इसका मतलब नहीं है। आपके फ्लैट में 2-3 चीजों का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। एक तो यह है कि सूर्य का पर्याप्त प्रकाश 24 घंटे में 10 मिनट ही सही लेकिन जरूर आना चाहिए। और फ्लैट में हवा का वेंटिलेशन बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। आपके घर के जो रंग हैं, किस कलर का फ्लैट बाहर से रंगा हुआ है, अंदर के कमरे किस रंग के हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिए। घर में पूजा स्थान को जागृत रखिए, नियमित रूप से वहां पूजा उपासना करिए और घर के प्रवेश द्वार को बहुत अच्छा बनाइए। यानी फ्लैट का जो मेन एंट्रेंस है वो जितना ज़्यादा बेहतर होगा और फ्लैट में जितनी सनलाइट और जितना वेंटिलेशन होगा उतना ही आपको फ्लैट में रहने से लाभ होगा और उतना ही आपको वास्तु की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, वास्तु में जो घर पर बने हुए मकान होते हैं, जब आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो जमीन पर वास्तु के सारे सिद्धांत लागू हो जाते हैं, क्योंकि जमीन की गहराई तक जो तरंगें जाती हैं वो आपके जीवन पर ज़्यादा बड़ा और गहरा असर डालती हैं। इसीलिए ज़मीन पर अगर आप रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आपका मकान है, तो आपको वास्तु की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ज़मीन के ऊपर रहते हैं, अपर ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड, थर्ड या 15वें 16वें माले पे, तो ये ज़मीन पर बने हुए मकान नहीं है, ये छत पर बने हुए मकान हैं। और छत के अंदर गहराई की तरंगें नहीं होती हैं, इसीलिए छत के अंदर चूंकि तरंग वाला हिस्सा वो नहीं होता है, इसीलिए उस पे उस तरह का वास्तु लागू नहीं होगा जिस तरह का सामान्य वास्तु घर के मकानों पर लागू होता है। फ्लैट में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पहले भी बताया कि एक तो सनलाइट आनी चाहिए, थोड़ी ही सही लेकिन दिन में आए जरूर, नहीं आएगी तो बीमारी आएगी, कलेश आएगा। दूसरा, घर में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए। और तीसरा, आपके फ्लैट का नंबर बड़ा सही होना चाहिए। जो घर के मकान का मालिक है, जो घर का मुखिया है, उसके नंबर से मिलता जुलता नंबर अगर फ्लैट का हो, उसके नंबर को जो नंबर सूट करे, अगर वो नंबर फ्लैट का नंबर हो तो वो फ्लैट सबको सूट करेगा, सबको लाभ पहुंचाएगा। और फ्लैट में एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी रसोई के पीछे ही मैंने पूजा घर बनाया है, सही है कि नहीं सही है। देखिए, फ्लैट में आप पूजा घर कहीं भी बना सकते हैं क्योंकि उसमें दिशा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस कमरे में या जिस स्थान पे पूजा घर बनाएं, आप इस प्रकार से बनाएं कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ हो तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो